नमस्कार, मैं डॉक्टर चांद्री बैनर्जी, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान। इससे पूर्व मेरे व्याख्यान में मैंने जनसंख्या भूगोल की परिभाषा, अर्थ और उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे रॉबर्ट वुड्स महोदय से। अपनी पुस्तक पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी, जो कि 1979 में प्रकाशित किए गए थे, वुड्स ने जनसंख्या भूगोल की परिभाषा के दो पहलुओं के बारे में बताया। एक विस्तृत परिभाषा जिसमें पूर्व में दिए गए जनसंख्या भूगोल से जुड़े सभी दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया गया, विशेष रूप से जनसंख्या की क्षेत्र विभिन्नताएं और क्षेत्र विशिष्टताएं, और एक संकीर्ण परिभाषा जो प्रमुख रूप से जनसंख्या गतिशीलता या परिवर्तन और उनके कारकों से संबंधित था। जैसे कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, जनसंख्या गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक होते हैं: प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसी संदर्भ में, यानी कि जनसंख्या भूगोल की संकीर्ण परिभाषा जो वुड्स ने दिया था, 1986 में वुड्स और रीस ने एक नए शब्द जो कि उन्होंने स्पेशल डेमोग्राफी के नाम से प्रचलित किए, जिसे हम स्थानिक जनांकिकी कह सकते हैं, उस नए शब्द का प्रयोग किया जो मूल रूप से सांख्यिकी विधियों द्वारा जनसंख्या गतिशीलता का अध्ययन एवं जनसंख्या भूगोल के बहुविषयक पहलू पर केंद्रित था। क्योंकि उस समय तृतीय विश्व यानी विकासशील देशों में जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल के एक स्वतंत्र और क्रमबद्ध उपशाखा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाए थे और ना ही उससे जुड़े ज़्यादा पुस्तकें उपलब्ध था, उस कमी को पूरा करने के लिए वुड्स ने इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी के शीर्षक से 1980 में एक पुस्तक निकाले, जिसमें उन्होंने जनसंख्या भूगोल के तीन आयामों को स्पष्ट किया: मानवीय जनसंख्या की स्थानिक कालिक प्रतिरूपों का वर्णन, उन प्रतिरूपों का विश्लेषण और उन प्रतिरूपों से जुड़े प्रक्रियाएं। क्योंकि पूर्व सोवियत रशिया में रूसी भूगोलवेत्ताएं पर्यावरणीय निश्चयवाद के पक्ष में नहीं थे और उनके लिए मानव का आकलन उनके आर्थिक रूप से उत्पादक क्षमता के आधार पर किया जाता था, इसीलिए रूस में जनसंख्या भूगोल का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता था। फिर भी जहाँ तक जनसंख्या भूगोल की परिभाषा की बात है, दो सोवियत भूगोलवेत्ता थे जिनके योगदान काफ़ी सराहनीय है। पहला सोवियत भूगोलवेत्ता मेलेजिन, जिन्होंने जनसंख्या भूगोल को कुछ इस प्रकार परिभाषित किए कि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण तथा उत्पादक अंतर संबंधों का अध्ययन करता है जो विभिन्न जनसंख्या समूहों के मध्य मिलते हैं, और साथ ही ये समाज के उत्पादक उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए अधिवासों का जाल तथा उनकी उपयुक्तता, उपयोगिता तथा प्रभावशीलता का भी अध्ययन करता है। मेलेजिन की दृष्टि से जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप आधारभूत रूप में अधिवासों के जाल द्वारा प्रदर्शित होता है और इन अधिवास प्रतिरूपों में परिवर्तन प्राथमिक रूप से मानव के उत्पादक प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। पॉक्शिशेविस्की नामक सोवियत भूगोलवेत्ता के अनुसार जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में उन नियमों व तथ्यों का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए जो जनसंख्या की गतिशीलता तथा वितरण को प्रभावित करते हैं, और साथ ही अधिवास प्रतिरूप, अधिवास विकास तथा अधिवास के अंतर संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन भी जनसंख्या भूगोल में आवश्यक है। हालांकि कुछ विद्वानों का ये मानना है कि यदि पॉक्शिशेविस्की के अध्ययन क्षेत्र को जनसंख्या भूगोल में सम्मिलित किया जाता है तो जनसंख्या भूगोल का अध्ययन अधिवास भूगोल का अध्ययन हो जाएगा। अंत में ये कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र
मूल रूप से 3 बिंदुओं पर आधारित है। सर्वप्रथम पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले कुल जनसंख्या, जिसमें दोनों ही नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या सम्मिलित है, और उन जनसंख्याओं का वितरण प्रतिरूप। फिर पॉपुलेशन डायनामिक्स, यानी कि जनसंख्या में गतिशीलता या परिवर्तन, और पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जनसंख्या की संरचना और संगठन। इस व्याख्यान में मैंने जिन जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं के योगदानों के बारे में चर्चा की है, उन भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखे गए पुस्तकें तथा उनके प्रकाशन वर्ष को मैंने यहाँ एक टेबल के रूप में दर्शाया है, जिससे कि विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ पहुँच सके। और इसी के साथ जनसंख्या भूगोल की परिभाषा, अर्थ और उसका अध्ययन क्षेत्र से जुड़े मेरे इस व्याख्यान को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।